बादशाह जो कि अपनी अम्मा पुप्पो के लिए वापस जाने को तैयार हो जाएगा। जब खुर्शीद उसे कहेगी कि बादशाह अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मेरी बेटी तुम्हारे बाप के कब्जे में है, मैं तुम्हें चलने को तो नहीं कहूँगी लेकिन मैंने अपना मुद्दा तुम्हारे सामने रख दिया है। वहीं पर बादशाह जो कि अपनी अम्मा पुप्पो को माँ का दर्जा देता है, मेहंदी में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। खुर्शीद उसे वापस लेकर आ जाएगी। वो अपनी अम्मा पुप्पो के खातिर वापस आ तो जाएगा हवेली में, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ सुंदरी को ढूंढ रही होंगी। वहीं दूसरी तरफ जब जांदाद को ये बात पता चलेगी कि वाकई खुर्शीद और गुलाम बादशाह को मनाकर ले आए हैं मेहंदी के लिए, तो वो खुश होकर खुर्शीद से कहेगा कि मैं अब तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवा दूंगा। वहीं पर जब खुर्शीद सुंदरी को देखेगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे और अपनी बेटी को गले लगा लेगी और कहेगी, मैं कब से तुम्हारे इंतजार में थी मेरी बेटी, सारी जिंदगी मैंने कैसे गुजारी है मैं तुम्हें बयां भी नहीं कर सकती। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। क्वार्टर को लाइटों से सजा दिया जाएगा, मगर गुलाम की खुशी अधूरी है। गुलाम जिसका दिल जल रहा है, बादशाह को इस हाल में देखते हुए दिखाया जाएगा कि गुलाम और सुंदरी का निकाह हो रहा होगा। सुंदरी जो कि शादी के जोड़े में मौजूद होगी और सब बहुत ही ज्यादा खुशी से नाच रहे होंगे। वहीं पर बादशाह को कॉल आ जाएगी कि हमने पता लगा लिया है। जब बादशाह को ये बात पता चलेगी कि उसके बंदों को सुंदरी का पता चल चुका है, तो फौरन बादशाह गुलाम को बुलाने के लिए जाएगा ताकि वो दोनों मिलकर सुंदरी के पास जा सके। वहीं पर जैसे ही वो गुलाम के क्वार्टर में आएगा तो उसे ये बात पता चलेगी कि गुलाम का तो निकाह हो रहा है। बादशाह कहेगा कि गुलाम निकाह कर रहा है और उसे खबर तक नहीं है। बादशाह फौरन गुलाम के पास जाएगा और कहेगा, यार तूने बहुत अच्छा सिला दिया है दोस्ती का, तूने उस लड़की से मिलवाया तो नहीं लेकिन तू निकाह कर रहा है और मुझे पता तक नहीं है। गुलाम कुछ भी नहीं बोलेगा, खामोश होकर नजरें नीची कर लेगा। गुलाम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा बादशाह को वहाँ देखकर। खुर्शीद भी वहाँ मौजूद होगी। खुर्शीद जो कि खूब सजाएगी सुंदरी को। बादशाह गुलाम की खुशी में बहुत खुश होगा, लेकिन जैसे ही खुर्शीद गुलाम के पास सुंदरी को लेकर आएगी तो बादशाह सुंदरी को देख लेगा और उसके पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी कि आखिर जिस लड़की को वो परसों पूरे जहां भर में ढूंढता फिर रहा था, कहाँ कहाँ उसने धक्के नहीं खाए, वो गुलाम के पास था। और जब उसे ये बात पता चलेगी कि गुलाम उस लड़की से शादी कर रहा है जिसे वो पसंद करता है, तो उसके जहन में पुरानी सारी बातें घूमेंगी कि गुलाम ने आखिर उस लड़की से बादशाह को क्यों नहीं मिलवाया, क्यों गुलाम चुपके से निकाह कर रहा है। गुलाम ये बात जानता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, फिर भी गुलाम ने मेरे साथ दगाबाजी की। बादशाह ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और गुलाम से कहेगा, तुमने तो असली रंग दिखा ही दिया है, आखिर हो तो तुम बदजात ही। तुमने अपने भाई अपने दोस्त का भी मान नहीं रखा। तुम तो जानते थे ना कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। तुमने दोस्ती का क्या खूब सिला दिया है। वहीं पर गुलाम कहता है, बादशाह आप मेरी बात सुने, आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन बादशाह किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं होगा और जाकर सुंदरी के पास पहुंच जाएगा और उसका हाथ पकड़ लेगा और उससे कहेगा, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुमसे अभी इसी वक्त निकाह करूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर वहाँ पर सब हैरान रह जाएंगे। खुर्शीद बादशाह से कहेगी, बादशाह ये तुम क्या कह रहे हो। तो बादशाह आगे से कहेगा, अम्मा पुप्पो ये वही लड़की है जिसके तलाश में मैं दर बदर भटक रहा था। वहीं पर सुंदरी उसका हाथ झिड़क के कहेगी, मैं कोई तुम्हारे इशारों पे नाचने वाली गुड़िया नहीं हूँ, मैं सुंदरी हूँ, एक जीती जाती इंसान। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम की हूँ। ये बात सुनकर बादशाह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा, गुलाम, तुम गुलाम की हो, तुम्हें किसने इजाज़त दी है कि तुम मेरे सिवा किसी से मोहब्बत करो। सुंदरी उसे काफ़ी खरी खरी सुना देगी। वहीं पर बादशाह बहुत ज़्यादा गुस्से में आएगा और भरी महफिल में सुंदरी का हाथ पकड़ के उसे घसीटते हुए हवेली में ले जाएगा। वहीं पर जांदाद जब उसे देखेगा तो जांदाद भी हक्का बक्का रह जाएगा कि आखिर बादशाह को सुंदरी कैसे मिल गई और बादशाह को इस बात का कैसे पता चला कि सुंदरी और गुलाम की शादी हो रही है। वहीं पर खुर्शीद भी भागते भागते आएगी और कहेगी, बादशाह छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। बादशाह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और जांदाद से कहेगा, हमारी अभी शादी होगी। लेकिन सुंदरी जो कि उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में कहेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। तुम ये बात अच्छी तरीके से सोच लो कि सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम की ही है। ये बात सुनकर बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और बादशाह अपनी बंदूक में गोली भरकर फौरन गुलाम के पास पहुंच जाएगा। गुलाम जो कि कहेगा, बादशाह सुंदरी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, सुंदरी मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे ही शादी करना चाहती है। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। लेकिन बादशाह उसके सीने पर गन तान देगा और कहेगा कि तुम अपनी ज़बान से सुंदरी का नाम भी मत लेना, वरना मैं इसी वक्त तुम्हारे सीने पर गोली उतार दूंगा। गुलाम जो कि कहेगा कि आप कुछ भी कर लें बादशाह, मगर सुंदरी आपसे कभी किसी सूरत निकाह नहीं करेगी। ये बात सुनकर उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई भी होने वाली है। बादशाह जो कि गुलाम को मारने के लिए आया था, लेकिन उसे अपनी बरसों पुरानी दोस्ती याद आ जाती है, उसके साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ जाता है, तो वो गुलाम को साफ साफ कह देता है, गुलाम अगर तुम मेरे दोस्त मेरे भाई नहीं होते
तो आज इस सारी गोली मैं एक वक्त में तुम्हारे सीने पर उतार देता। लेकिन तुम ये बात याद रखना, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम सुंदरी को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाओ। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, वरना तुम याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। तुम याद रखना कि सुंदरी मेरी नहीं होगी तो तुम्हारी भी नहीं होगी। बादशाह जब गुलाम को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का बोलकर और उसकी जिंदगी बख्श कर वापस आता है तो सुंदरी को बेहोश देखता है। डॉक्टर्स और खुर्शीद उसे बताती हैं कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इनको अभी बिल्कुल टेंशन से दूर रखें वरना कुछ भी हो सकता है। बादशाह कहेगा खुर्शीद से कि अम्मा फुप्पो, ये जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक हमारा निकाह नहीं होगा। ये लड़की आपके पास मेरी अमानत है और मैं इससे निकाह करके ही रहूंगा। दोस्तों, ये था गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू और मेरा अपना प्रिडिक्शन। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुलाम सुंदरी को बादशाह के हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए सुंदरगढ़ से चला जाएगा? अपना ओपिनियन मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है।